हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1 हाई स्कूल के लिए। मैं आपको हाई स्कूल के लिए पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाने वाला हूं। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री। मैं आपको इसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सिखाऊंगा और आपको यह वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यह मेरा वादा है। आपने आज तक जितने भी चैनलों से पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार मेरे से पढ़ के देखो और आपको देखोगे कि मेरे से पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने के लिए मिला है। चलिए आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलो आइए हम पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणोमेट्री, चलो देखते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। थोड़ा पेन मोटा भी पतला कर लूं इसे। ये हो गया पतला पेन। अब देखते हैं तो त्रिकोणोमेट्री, इसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोण और दूसरा मैट्री। त्रिकोणमिति यह एक यूनानी शब्द है। यह एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। भाई देख लेना, राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैनेज करके चलना। तो देखो, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्रिगोन और प्लस मैट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन कोणों की आकृति। और मैट्री का मतलब होता है मापन। तो भाइयों, हम त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति सिर्फ यही करना है कि तीन कोणों वाली आकृति होगी, हम उसको क्या करना है, मापना है। और योगदान इसका योगदान हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, जैसे बीएससी, वीटेक, आगे चलते जाएंगे और भी एक एग्जाम है, परीक्षाएं, उनमें भी आपका इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और फिजिक्स में तो इसका होता ही है। 12th क्लास में यानी कि 11th और 12th में आपको फिजिक्स में ये तो जरूर ही करना है। त्रिकोणमिति के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, चाहे आप आर्ट साइड वाले हों चाहे आप साइंस साइड वाले हों। आर्ट साइड में तो ऐसा नहीं है, साइंस साइड में तो आता है, चाहे बायो से हो या मैथ से, आपको त्रिकोणमिति तो पढ़नी ही पड़ेगी। चलो आइए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। तो हम इसके बाद देखते हैं आप आगे साइन, कि साइन होता क्या है। ये साइन होता क्या है। तो साइन का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले
जो प्रयोग किया गया था वो एडमंड गुंटरफट के द्वारा, एडमंड गुंटर के द्वारा किया गया था। वो भी कब? 1581 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में। लेकिन हमारे भी भारतीय विद्वान क्या कम थे? वो भी कम नहीं पड़े। तो उन्होंने भी साइन का जो उपयोग किया था, साइन का उपयोग, तो साइन का उपयोग किया था 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी में, 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा किया गया था, किया गया था। इसका उल्लेख इनकी बुक है, जो साइन का उपयोग दिया गया है, इसका उल्लेख इनकी बुक है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम में देखने को मिलता है, आर्यभट्टियम में मिलता है। यह बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से लेकर इसे ही देख सकते हैं। आर्यभट्टियम में मिलता है। लेकिन वही है ना कि इस एडमंड गुंटर से भी पहले इन्होंने इसकी अवधारणा दे दी थी साइन की, लेकिन इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे हमारे भारतीयों के पास, तो इसीलिए हम पीछे रह गए। और सबसे पहले जो योगदान दिया जाता है वो एडमंड गुंटर को दिया जाता है। लेकिन हमारा देखा जाए तो भारतीय भी कम नहीं थे, हमारे इंडियन भी कम नहीं थे। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक है, आर्यभट्टियम में मिलता है। चलो आइए हम इससे आगे देखते हैं। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये जितनी भी भुजाएं हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज को मैं दिखाता हूं, समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज की ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा हमेशा कितनी की होगी? 90 डिग्री की। जो ये वाली भुजा होती है वो हमेशा कितनी होती है? 90 डिग्री, यानी 90 अंश की। और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, तो इसे कर्ण बोल देंगे। और ये वाली जो लंबी लंबी भुजा आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम लंब बोल देंगे और इसको आधार। ये भी इसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब कोण लेंगे, जब हम यहाँ कोई कोण लेंगे तब ये भुजाएं बदलती रहती है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता। कर्ण हमारा यहीं का यहीं रहेगा, लंब और आधार बदलते रहते हैं कोण के आधार पर। चलो आइए हम इससे आगे देखते हैं। और हाँ, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं अंग्रेजी में, कर्ण को हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बोलते हैं। तो चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो अंग्रेजी में, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसे बेस बोल देंगे, बेस का स्क्वायर। इसीलिए कर्ण को हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, आधार को बेस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं। तो ऐसे कर देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो आइए हम देखते हैं अब इसके बाद इसकी भुजाएं। तो समकोण त्रिभुज,
तो देखो समकोण त्रिभुज पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। हमें पता है कि जस्ट ये वाली जो भुजा होती है ये कितना होता है कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसे कर्ण बोल देंगे, इसको आधार बोल देंगे, और इस वाली भुजा को लंब। तो आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो याद रखना हमेशा जो ये वाली L अपॉन Q होता है, इस वाले को साइन बोलते हैं, इस वाले को कॉस बोलते हैं, इस वाले को टेन बोलते हैं, इसको कॉशेक बोलते हैं, इसको सेक बोलते हैं, इसको कॉट बोलते हैं। अब जब भी आपको दे रखा हो, मान लो हमने यहाँ पर कोई थीटा एंगल दे दिया, मान लो हमने यहाँ कोई थीटा एंगल दे दिया, हमने यहाँ लिख दिया थीटा, ठीक है। और हमने तुमसे बोला कि भाई थीटा के लिए बताओ, तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई साइन थीटा। क्या लिखा, हमने लिखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो साइन थीटा। तो जस्ट थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। और कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण हमारा सेम टू सेम रहेगा यही। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। और पास वाली भुजा हमेशा क्या होगी, आधार होगी। तो इसीलिए अब हमारा साइन दिया गया है, तो थीटा के लिए तो हमने कन्फर्म कर लिया कि हमारी थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। तो साइन थीटा के लिए जो हमारी भुजा होंगी वो हमारी क्या होंगी, तो हम देख लेते हैं। तो साइन के लिए हमारी भुजा क्या दे रखी है, साइन के लिए हमारी भुजा दे रखी है लंब बटे क्या दे रखी है, कर्ण। तो हम यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब कितना दे रखा है, तो भाई हमें पता है कि लंब जो हमारा है वो लंब कितना दे रखा है, लंब हमारी भुजा कितनी दे रखी, ए वी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बटे कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारा ये है ना ये वाली। तो देखो लंब को हमने एल माना, कर्ण को हमने के माना। तो कर्ण को हम के से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और आधार को हम ए से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और लंब को हम एल से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लंब को हम ए बी और कर्ण को हम क्या मान लेंगे, ए सी, क्योंकि कर्ण की भुजा जो हमारी है वो क्या है, ए सी भुजा है। ऐसे ही अगर हम और देखें तो कॉस के लिए, तो कॉस थीटा के लिए हमारी भुजा क्या हो जाएगी, तो कॉस थीटा के लिए हमारी भुजा हो जाएगी आधार बटे कर्ण। तो भाई आधार कितना है, थीटा तो हमारा यही है, क्योंकि हमारा एंगल नहीं बदला, अभी एंगल हमारा यही है। तो भुजा हमारी यही चलेगी, ये सामने वाली लंब, पास वाली आधार, कर्ण हमारा वही रहेगा। तो भाई आधार कितना है, तो आधार हमारा पता है, आधार हमारा कितना है वी और सी। तो हम यहाँ लिख देंगे वी सी बटे कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा चेंज होगा ही नहीं, तो कर्ण तो हमारा ए और सी ई है। देखते हैं टेन, तो टेन थीटा के लिए हमारी भुजा क्या हो जाएगी, टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए भुजा क्या हो जाता है हमारी लंब बटे आधार। देखो ये दे रखा है टेन, टेन दे रखा है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिखा, तो लंब कितना है, तो थीटा के लिए जो हमारा थीटा दे रखा है, इस थीटा के लिए जो हमारी ये थीटा दे रखा है, तो थीटा तो हमारा जस्ट यही है। तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, तो लंब तो हमारी ये वाली भुजा होगी ना, जस्ट सामने वाली भुजा लंब। तो थीटा की लंब हो गया, तो हम यहाँ लंब कितना है, लंब हमारे को नाम दिया है ए और वी, तो लंब को ए बी लिख देंगे, और बटे में आधार कितना है, आधार हमारा वी सी है, तो वी सी लिख देंगे। ऐसे देखते हैं हम कौशक का, कौशक थीटा। अगर कौशक थीटा देखें तो कौशक थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कौशक थीटा देखें तो कौशक के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो कौशक ही है ना हमारा, तो कौशक जब लिखेंगे तो हम इधर से लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो पहले हम लिखेंगे कर्ण, फिर लिखेंगे लंब, क्यों, क्योंकि हमारा कॉस नीचे दे देखा, तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो क्या लिख देंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब लिखा, तो कर्ण भाई कितना है, तो थीटा तो हमारा वही है, थीटा तो हमारा यही है। तो लंब और कर्ण ये हमारी भुजा अभी चेंज नहीं होगी, जब चेंज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, तो कर्ण हमारी भुजा है ए सी, तो कर्ण को हम ए सी लिख लेंगे, बटे लंब कितना है, लंब हमारा ए वी है, तो लंब को ए बी लिख लेंगे। फिर देखते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा, देखो थीटा हमारा वही है, थीटा भाई हमने बदला नहीं है, जब बदलेंगे तो उसके बाद भुजा भी बदल लेंगे। ये बात याद रखना कि जब थीटा बदलेगा तो उनकी भुजाएं भी बदल जाएंगी, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, याद रखना।
तो सेक के लिए हमारी भुजा क्या हो जाएंगी, सेक के लिए हमारी भुजा हो जाएंगी कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे आधार। तो भाई कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा AC है, आधार हमारा कितना है, आधार तो भैया हमारा BC है। तो BC लिख दे क्योंकि आधार हमारे यही है, ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। अब देखते हैं इसके बाद कॉट की। तो कॉट थीटा के लिए हमारी भुजा क्या हो जाएगी, तो कॉट थीटा के लिए हमारी जो भुजा होगी वो क्या होगी, आधार बटे लंब। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा BC होगा और लंब कितना होगा हमारा, लंब जो होगा हमारा वो AB होगा। अब देखो जो मेन बात है, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या बात है, तो वो बात है ये कि जब आप ये भुजाएं जब लोगे ना, जब एंगल चेंज करोगे, जब एंगल चेंज करोगे, क्योंकि ये तो हमारा 90 डिग्री ही रहेगा, ये भाई चेंज नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा। अगर मान लो हमने यहाँ दे दिया A B और C इनके नाम दे दिए, और हमने अब की बार पूछा तुमसे यहाँ से, तब तो देखो हमने यहाँ से पूछा था आपको, लेकिन अब नहीं, अब हम तुमको पूछ रहे हैं यहाँ से। और इसको हमने एंगल नाम दे दिया हमने फाई, इसको नाम दे दिया हमने फाई। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको इसका कोई काम नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको इससे बताते रहे। अगर आपको इससे लिखना है तो आपको, अगर हमें निकालना है भुजा साइन का, तो साइन हमें थीटा कौन से लेना है, हमें जो एंगल लेना है, जो एंगल लेना है वो कितना लेना है, फाई। तो हमने कोण जो लेना है वो फाई ले लिया। तो साइन फाई के लिए हमारी भुजा क्या हो जाएगी, साइन फाई के लिए हमारी भुजा क्या होगी, चलो फाई नहीं, हम यहाँ थीटा ही ले रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे ये कहाँ से आपने लिख दिया, ये मैं थीटा ही ले रहा हूँ, नहीं तो आप तो अभी तक आप पढ़े भी नहीं होगे अच्छे से, आप कहोगे आपने ये भुजा कहाँ से ले ली एंगल। चलो हमने क्या लिया, इसका जो नाम दिया है, इसका नाम दे दिया हमने थीटा एंगल। यहाँ थीटा, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B और इसका नाम C। अगर हम साइन के लिए देखें, साइन थीटा के लिए देखें, साइन थीटा के लिए तुम्हें बताया है मैंने कि सर थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब। ये बात होती है जो आपको याद रखनी है। अब पास वाली तो हमेशा क्या होगी, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो भाई ये तो कर्ण होगी ना, क्योंकि 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण तो हमारा कभी नहीं बदलेगा, कर्ण तो हमारा कभी भी नहीं बदलेगा। अब ये कर्ण हो गया और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब हो गई, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो भाई ये तो आधार ही बचा ना, तो ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो ऐसे हमें लेना है साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा, थीटा क्या कहता है, तो साइन कहती है हमारी, साइन कहती है लंब बटे कर्ण। तो साइन के लिए जो हम भुजाएं लेंगे वो क्या होगी, लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हमारा क्या दे रखा है, VC। तो हम यहाँ लिख देंगे लंब VC, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमारा दे रखा है AC। तो कर्ण AC ले लेंगे, तो ऐसी हमारी भुजाएं बदल जाती हैं। और भी देख लो, जैसे हम देखते हैं टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए मुझे भुजा कहते हैं, टेन थीटा के लिए जो भुजा होती है हमारी वो लंब बटे क्या होती है, आधार। तो हम यहाँ लंब लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे आधार। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, तो लंब जो हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है, VC। तो भाई लंब को तो हम BC लिखेंगे ना, लंब को BC लिखा, आधार कितना है, आधार कितना है, तो भाई आधार अब ये नहीं रहा, आधार हमारा क्या हो गया, ये जो लिखा है, तो ये हो गया हमारा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा AV। देखा ना कि इनमें और इनमें कितना अंतर है। तो भाई एंगल के हिसाब से हमारी ये भुजाएं बदलती रहती हैं। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 8.1। चलिए ये आपका पहला सवाल है, प्रश्नावली 8A का या 8.1 का, इसे सभी लिख सकते हैं। तो आपको ये दे रखा है, प्रश्न दे रखा है पहला कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। देखो जब भी ये वाला एंगल बनना, ये वाला ऐसा करके, ये वाला बोल दे कोण बोलेंगे इसे, इसको कोण बोलेंगे, और लेकिन कोण क्या होता है B, और उसने बोल दिया बराबर 90 है। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 90 बोला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 90 बोला तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो आइए हम खींचते हैं समकोण त्रिभुज।
भाई नेट नहीं चल रहा, चलो हम खुद ही खींच लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज खींचा, ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में उसने बोला है कि भाई ये 90 डिग्री होने चाहिए। तो भाई 90 डिग्री तो हमारा यही होगा, ना कि ये भी एक भी कोई भी कोण होगे। तो 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, कर्ण। तो इसको हम कर्ण बोल देंगे। और उसने बोला है कि जो त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो भाई बी समकोण तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको बी लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर ए, तो इसलिए ए बी और सी, क्योंकि उसने यही बोला था एक त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में बी समकोण है। तो भाई ए लिखा, वी लिखा और सी लिखा। और उसने बी को क्या बोला था, समकोण बोला था, मतलब समकोण मतलब क्या है, 90 डिग्री बोला था। तो हमने बी को 90 डिग्री लिखा, तो ये समकोण बन गया। और समकोण की जस्ट सामने वाली, यानी कि जो 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। अब उसने आपको दे रखा है कि ए बी की जो लंबाई दे रखी है उसने, ए बी बराबर जो दे रखा है उसने, वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो भाई हम लिख देंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसने बी सी की जो भुजा दे रखी है, भाई बी सी की भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। भाई बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको ये भुजा आपको नहीं पता है ए सी। तो हमें ए सी भुजा क्या करनी पड़ेगी, ए सी जो भुजा है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो भाई किससे निकालेंगे, देखो जब भी आपको तीसरी भुजा निकालनी है, दो भुजा आपको दे रखी हो, दो भुजा आपको दे रखी हो और तीसरी भुजा आपको निकालनी है, ये वाली भुजा आपको निकालनी है, या कोई भी भुजा आपको निकालनी हो, तो आपको पाइथागोरस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम इसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ही लिखना है अपने पेपर में, बिल्कुल। क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही नंबर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जितना, क्योंकि आपका ये कोई एग्जाम तो है नहीं नौकरी के लिए, क्योंकि आपको पास होना है। तो आप इसमें जितना कॉपी आप भर लोगे, आपको उतने ही नंबर अधिक मिलेंगे। तो आप जितना अच्छे से लिखो, तो ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में भी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर कर लो, ठीक है भाई, कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे। फिर बोलता है बराबर लंब का स्क्वायर कर लो, तो भाई लंब का स्क्वायर कर दें। प्लस आधार बोलता है कि आधार का स्क्वायर कर दो, तो आधार का भी स्क्वायर कर दें। तो ये हम देखते हैं कि भाई ये भुजाएं हमारी दे किसकी रखी, तो देखो अभी कोई एंगल नहीं दिया है, लेकिन एंगल जब नहीं दिया तो हमारी ये हमेशा ही लंब रहेगी, ये कर्ण और ये वाला आधार। तो कर्ण हमारे कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारे दे ही नहीं रखा है। तो कर्ण को हम क्या लिखते हैं, कर्ण की हमारी भुजा दे रखी है ए सी। हाँ भाई ए सी दे रखी है, तो ए सी, क्योंकि ये हमारी भुजा क्या है, इस भुजा को हमने नाम दे दिया ए सी, क्योंकि ये ए सी दे रखी है, ये ए है और ये सी है। तो कर्ण को हम ए सी बोलते हैं और इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। लंब कितना है, लंब भाई हमारा दे रखा है 5। लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना है, तो आधार हमारा जो दे रखा है बीसी, बीसी कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 12 का वर्ग 144 होता है भाई। तो ए सी का स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 और 144 कितना हो गया, 169, यानी 169। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, अंडर रूट बन जाएगा। जब स्क्वायर आप दूसरे पक्ष में लाओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 169। और पता है जो 169 है, 169 हमारे कितने का वर्गमूल है, वही तो 13 का वर्गमूल है। तो ये जो हमारी भुजा हो जाएगी वो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हमने इस भुजा को, जो नाम हमारा जो हमारा निकली है ये भुजा, ये वाली भुजा कितनी निकली है, 13 सेंटीमीटर। तो भाई देखो हमें सब भुजा पता पड़ गई, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम अपने सवाल को, भाई क्या पूछ रहा था। तो भाई आपसे ये पूछ रहा है, पहले साइन ए का बताना है, फिर कॉस ए का, फिर टेन ए का। तो चलिए आइए हम बता देते हैं। तो साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए मैंने भुजा बताई है भाई, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बताया। तो मैंने बताया है कि इस वाले को साइन बोलते हैं, इस वाले को कॉस बोलते हैं, इस वाले को टेन बोलते हैं, इस वाले को कोशेक बोलते हैं, इसको शेक बोलते हैं, और इसको कॉट बोलते हैं। तो भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन चाहिए ना। तो हमें साइंस मतलब तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब लिख लेंगे, तो लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब कितना दे रखा है, तो भाई लंब हमारा जब क्या दे रखा है, ए, ये याद रखना कौन कौन सा है, ए दे रखा है।
तो भाई कोण ए ये दे रखा है, तो कोण ए के लिए जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब। कर्ण हमारा नहीं बदलेगा, और पास वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। तो भाई ये तो हो गया हमारा लंब, तो इसके लिए ये भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी हमारी लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी आधार। तो भाई देखो लंब को हम एल से प्रतिनिधित्व कर दिया हमने, कर्ण को कैसे, साधारण भाषा में देखा जाए यूपी बोर्ड की, इसीलिए मैंने। तो देखो कोण ए था ना, जो कोण जो हमारा ए दे रखा था, तो कोण ए के लिए हमने ये वाला लेना पड़ा, कोण ए। तो कोण ए के लिए हमारी क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार। तो भाई लंब कितना है, तो लंब तो आपका 12 दे रखा है, तो भाई 12 लिख देंगे, बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण तो हमारा 13 दे रखा है, तो कर्ण को हम 13 लिख देंगे। अब देखो आगे देखते हैं, दे रखा है कॉश ए। तो कॉस के लिए हमारी वजह क्या होती है, कॉस के लिए जो वजह होती है हमारी आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे हम। आधार कितना है भाई, एंगल तो हमारा वही दे रखा है, एंगल हमारा उसने नहीं चेंज किया, एंगल तो हमारा ए ही है। एंगल जब हमारा ए ही है, तो ए की जस्ट सामने वाली वजह हमारी क्या हो जाएगी, लंब। पास वाली आधार, कर्ण हमारा चेंज होता नहीं है, तो आधार चाहिए पहले। तो भाई आधार कितना है, आधार तो हमारा 5 दे रखा है, तो भाई आधार को हम 5 लिखेंगे, बटे में कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा 13 है, भाई कर्ण तो लिख रखा है, कर्ण कितना हमारा 13, तो ये कर्ण हमारा नहीं बदलेगा। अब देख रहे हैं आपको टेन ए, तो भाई टेन ए का भी देखते हैं। तो टेन ए के लिए वजह हमारी क्या हो जाएगी, तो भाई टेन ए के लिए लाल बटे का कहाँ पे आते हैं, तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार लिखेंगे। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, तो देखो कोण यहाँ भी ए है, जो कोण दे रखा है वो कितना है, वो कोण भी ए दे रखा है। देखो यहाँ पर भी हमारा एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो ए के जस्ट सामने वाली जो लंब, पास वाली आधार, ये याद रखना है। अगर ये आप भूल गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये एंगल के जस्ट सामने वाली वजह आपकी क्या होगी, लंब। कर्ण हमारा बदलता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली वजह कभी बदलेगी नहीं, अब पास वाली आधार हो जाएगी। जब आप 2 बजे निकले तो तीसरी को निकाल ही सकते हो ना। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, जब टेन ए के लिए देखें तो लंब, लंब कितना दे रखा है 12, तो भाई 12 लिख देंगे। लंब कितना दे रखा है 12, तो 12 लिख देंगे। आधार कितना है, तो भाई आधार दे रखा है, आधार हमारा 5 है, तो 5 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दे रखा है भाई साइन ए के लिए, दे रखा है 1/11। साइन ए के लिए हमारा दे रखा है 1/11। अच्छा मैंने आपको बताया है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये वाली वजह क्या होता है, ये साइन, ये वाली कॉस, ये वाली टेन। तो साइन के लिए बोला ना, तो भाई हम साइन लिखेंगे, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या देगा, 1/11। तो भाई 1/, हमने 11 लिख लिया। तो साइन के लिए जो हमारी भुजाएं होती हैं, तो साइन की जो भुजाएं क्या होती हैं, साइन ए के लिए जो हम भुजाएं लिखेंगे तो क्या होती हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब लिखेंगे और कर्ण लिख देंगे। तो भाई साइन ए का मान, भाई अभी देखो उसने बताया है कि जो तुम्हारा जो साइन ए का मान दे रखा है वो कितना है, 1/11। 1/11 देगा, तो हम ये साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, 1/11 लिखेंगे बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमसे ये पता पड़ गया कि लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा 11 है। चलो आइए हम बनाते हैं अपना समकोण त्रिभुज। चलो हम बनाते हैं अपना समकोण त्रिभुज। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। थोड़ा टेढ़ा बना है, आप मैनेज करके चलो। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन सा हमारा एंगल दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, क्योंकि ए हमारा समकोण नहीं होगा, ये याद रखना। तो इसे बी और इसको हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। तो हमारे अगर भुजाई देखी जाए तो क्या दे रखी है, लंब। लंब कितना दे रखा है, किसके लिए, एंगल ए दे रखा है, एंगल ए। तो एंगल ए के लिए जो हमारा लंब होगा वो जस्ट सामने वाली भुजा होगी, ये वाली। तो एंगल ए के लिए हमारे कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, तो भाई लंब दे रखा है आपको 1। और कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण आपको दे रखा है भाई 11। तो कर्ण तो हमारा यही होगा ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण। तो आपको निकालना है भाई, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए बी निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए अब हम पाइथागोरस लगाएंगे इसके लिए, क्योंकि जब हमें तीसरी भुजा लगानी होती है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस क्या कहती है, तो पाइथागोरस कहती है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है, तो भाई कर्ण हमारा दे रखा है 11, तो हम ये लिख देंगे 11, और 11 का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया। लंब कितना दे रखा है, तो भाई हमारी लंब जो दे रखा है, तो लंब हमारा कितना है 1, क्योंकि ये वजह हमारी क्या हो जाएगी लंब किसके लिए, कोण ए के लिए। तो लंब हमारा कितना दे रखा है 1, आधार कितना दे रखा है, आधार तो हमें क्या करना है, आधार तो हमें निकालना ही है, ये वाली भैया तो निकालनी ही है हमें, तो निकाल देंगे तो हमारा क्या दे रखा है, तो लंब दे रखा है 1 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना दे रखा है, आधार हमारा दे रखा है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 1 का वर्ग 1 प्लस ए बी का स्क्वायर, तो प्लस का 1, हमेशा याद रखना छोटी वाली संख्या बड़ी वाली की तरफ छोटी वाली संख्या जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन होती है उनमें छोटी वाली भी बड़ी की तरफ, बड़ी वाली भी छोटी की तरफ। तो अभी हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालना है, तो प्लस का जो 1 है वो इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 121 क्या लिख देंगे, प्लस का 1 इधर गया किसका हो गया माइनस का 1, तो हमारा बराबर में क्या बचा भाई ए बी बचा, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, तो 121 में से 121 में से 1 गया तो कितना बचा 120, और हम यहाँ लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। जब स्क्वायर हमारा जब इधर जाएगा दूसरे पक्ष में तो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो जो ए बी का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा अंडर रूट में 120, ए बी का मान कितना निकलेगा अंडर रूट में 120, अगर चाहो तो इसे आप बाहर भी निकाल सकते हो, वैसे तो आपको कोई भी नहीं अभी जरूरत है हमें, तो हमें इतना ही निकाल के रख देंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऐसे आपको दे रखा है कॉस वी के लिए निकालना, भाई आपकी बार कौन कौन सा दे रखा है बी दे रखा है, तो चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, तो हमने क्या किया एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, लेकिन अब की बार ध्यान रखना उसने बी बोला है लेकिन बी उसका समकोण नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि बी उसमें समकोण नहीं है, क्योंकि उसकी भुजाएं दे रखी हैं बी के लिए, तो बी के लिए भुजाएं दे रखी हैं, तो हम कोण बी को समकोण नहीं मानेंगे, तो जब बी समकोण नहीं माने तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे वी, और यहाँ लिख देंगे हम सी। तो हमने कोण को क्या मान लिया, अब की बार कोण ए को मान लिया समकोण, क्योंकि बी उसने बोला, क्योंकि बी उसने दे रखी है भुजाएं, तो बी की भाई भुजाएं दे रखी हैं, तो भाई हमारा बी समकोण नहीं हो सकता, तो हमारी दे रखी है कॉस के लिए, तो कॉस के लिए जो हमारी दे रखी है बजाय वो क्या दे रखी है वो भी देखते हैं, तो कॉस बराबर हमें पता है कॉस बी बराबर कितना दे रखा है 12/13, तो भाई पता है आपको कि लाल बटे कक्का, भाई आपको लाल बटे कक्का आपको हायर एजुकेशन तक लेकर जाना है, लेकिन हाँ इनके नाम अंग्रेजी फिर ले रखते हैं, बी ए बी एस सी में, बी ए में तो नहीं बी एस सी में इनको नाम अंग्रेजी बोलते हैं फिर इनमें। तो हमारी कॉस के लिए वजह क्या हुई, तो भाई कॉस के लिए तो हमारा ये है ना, कॉस के लिए वजह क्या हो जाएगी, तो कॉस के लिए जो वजह होगी हमारी क्या होगी आधार बटे कर्ण, तो हमें पता है जो कॉस की वजह होती हैं वो क्या होती है आधार बटे कर्ण, अभी हमें बी से मतलब नहीं है, तो कॉस बी का मान कितना दे रखा है, कॉस बी का मान भाई दे रखा है उसने 12/13, तो हमने क्या किया कॉस बी की जगह हमने 12/13 लिखा, बराबर लिखे बराबर, तो ए बटे के लिख दिया, यानी आधार बटे कर्ण लिख दिया, तो हमें पता बढ़ गया भाई आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना हमारा 13 है, तो भाई कर्ण 90 डिग्री की जस्ट सामने ले क्या होगी 13 होगी, क्योंकि कर्ण हमारा बदलता नहीं है, तो आधार आधार क्या होगा भाई, अब देखो आधार बी दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है वी दे रखा है कौन जो कौन है वो बी है, तो बी के लिए जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी हमारी लंब, तो इसको तो हम लंब बोल देंगे, और इस वाली भुजा को क्या बोल देंगे आधार, तो भाई हम ये आधार बोल देंगे, तो बी के लिए तो हमारा बी के लिए जो हमारा आधार होगा, आधार हमारा कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा हमारा 12, तो इसको 12 लिख दिया, भाई ये 13 है तो ये वाली भुजा में निकाल ली है, तो ये निकाल देंगे, तो किससे पाइथागोरस से, पाइथागोरस क्या कहते हैं पाइथागोरस से, भाई लिखना आपको ऐसा ही है एग्जाम में पाइथागोरस से, पाइथागोरस क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि आपको वहां लिखने का नंबर मिलेगा ना कि शॉर्ट का, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना दे रहा है कर्ण हमारा 13 दे रहा है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब कितना दे रखा है लंब तो हमें निकालना ही है भाई, तो क्योंकि ए दे रखा है तो ए तो हमें निकालना ही है कर्ण, क्योंकि कौन बी की चीज सामने वाली क्या होती है हमारी ए दे रखा है लंब, तो लंब तो हमें निकालना है, तो लंब को नाम दिया हमने ए सी, तो ए सी का स्क्वायर आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, ए सी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 12 का कितना होता है 144 होता है भाई, तो प्लस का 144 इधर जाएगा तो कितना होगा कितने का हो जाएगा माइनस का 139,
44, क्योंकि जब प्लस की चीज जब दूसरे पक्ष में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और यहाँ बचेगा AC का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाओगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 25, क्योंकि आप 9 में से 4 घटाओगे 5 बचेंगे, 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेंगे, और 1 में से गया कुछ नहीं बचा। तो यहाँ लिख दिया AC का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25, और हमारे यहाँ क्या रह जाएगी, AC की जो भुजा होगी, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25, जब बाहर निकलेंगे अंडर रूट से क्या निकलेंगे 5, तो हमारी जो भुजा है वो कितनी निकलेगी, AC की भुजा निकली वो हमारी कितनी निकली 5। तो बस आपको यही पूछना था, ये आपको निकल। चलो ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं।